गाइस यहाँ पर हम नेवियर स्टोक की सॉल्व करने वाले हैं डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाली है। ये सर ने जिस तरह से डीपली सर ने हमें पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया यार सर ने उस दिन, बहुत ज़्यादा सही पढ़ाया। लेकिन ऐसा था कि अगर हल्की सी भी आप नज़र इधर उधर करो तो आपको समझ नहीं आने वाला। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूट्यूब जितना पीछे आगे करना है देखो, आप मर्ज़ी है आपकी। ये इक्वेशन हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने वाले हैं, अच्छा खासा डीप पढ़ने वाले हैं। एज ए NED का स्टूडेंट 3rd ईयर, आप और मैंने इसको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बस इसको रट्टा मारना है और जाके पेपर में देके नंबर ले लेना है। लेकिन हम लोग डीप पढ़ेंगे क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। तो आप मेरे साथ चलें, समंदर में जाके हम इसको डीपली पढ़ेंगे। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम नहीं है समंदर में नीचे आके कुछ करना, बस देखना है और देख के ऊपर आना है। और बस ऊपर आके जो नज़र आ रहा है वो आपने उठा लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं समंदर के अंदर। यहाँ से सबसे पहले यार हम लोग बेसिक देखते हैं कि नेवियर स्टोक कहता है क्या। नेवियर स्टोक आपको बताता है कि यार एक पार्टिकल अगर यहाँ से वहाँ फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू द विस्कोसिटी एंड ड्यू टू ऑल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, इसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कुछ टाइम बाद क्या फ़र्क आने वाला है, ये नेवियर स्टोक आपको बताता है। तो एक तो ये चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ इसमें पूरे खेलते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F=ma। ये तो हमने बेसिक पढ़ा है। आपने बोला कि यार एक डब्बे को फोर्स से खींचोगे तो किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के फोर्स पता चल जाएगा। ये आप बचपन में पढ़ते हैं 5-6 क्लास में। अब आप आगे थोड़े आगे क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हो उसके बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स मिलिए, जहाँ पे आप हर चीज़ को डिफरेंशियल, डावा और इस तरह के रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इन चीज़ों में कंसिडर करोगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं इस नेवियर स्टोक के डेरिवेशन में कि जो आपकी फोर्स है वो फोर्स =ma है। और एक पार्टिकल पे अगर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है तो इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं दूसरे पार्टिकल्स की, प्लस इसका अपना वेट भी होता है। तो जो टोटल फोर्स है वो बराबर होती है बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स के, सही है, =ma। बॉडी फोर्स इज़ ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ mg/w वेट, एंड द सरफेस फोर्स वो होगी जो प्रेशर बाकी पार्टिकल्स इसके ऊपर लगाएंगे, सही है। और वो प्रेशर बराबर किसके होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के, और वो फोर्स बराबर होगी प्रेशर इनटू एरिया के। प्रेशर इनटू एरिया वी आर गोना बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स =ma। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो हम लोग पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज़ ma। दिस इज ऑल राइट हैंड साइड एंड दिस इज ऑल लेफ्ट हैंड साइड, सही है। बहुत ईजी है, आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आपके, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इसका मतलब आपके काम का नहीं है, मैं बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ। इसमें ऊपर वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। शिट, कोई दरवाजे पर आ गया, मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी। आई गेस मेहमान आ गया। गाइस आपसे मैं मिलता हूँ मेहमानों के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम से। रेनॉल्ड क्या कहता है कि यार एक बहुत बड़ा अगर फ्लो चल रहा है, या एक छोटा फ्लो भी है, एक पाइप वगैरह, पाइप के अंदर एक फ्लो चल रहा है, ये पाइप है, यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो आप क्या करते हो कि यार पूरे पाइप के फ्लो को पढ़ने के बजाय आप छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम को आप एक स्टडी करते हो और उसको इंटीग्रेट करके सब के लिए, पूरी लेंथ के लिए 0 से L तक आप इसको सॉल्व कर लेते हो। ये तो हमने छोटा बड़ा था ना, बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यार आप बहुत बड़े फ्लो को समझो, एक समंदर है, या बहुत बड़ा पाइप है, 4 फुट का, 4 मंजिल 4 फ्लोर का पाइप है, इतना बड़ा पाइप है, और ये यहाँ पे आप खड़े हुए हो छोटे से, इतने बड़े पाइप के अंदर एक फ़्लो चल रहा है और आप इस पूरे फ्लो के अंदर इतने से कंट्रोल वॉल्यूम को ले रहे हो, सही है। फ्लो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इसके मुकाबले में इनफ्लो और आउटफ्लो इज़ नेग्लिजिबल, सही है। बहुत ज़्यादा दूर इनफ्लो, बहुत ज़्यादा दूर आउटफ्लो हो रहा है, तो आपका इनफ्लो आउटफ्लो नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये वाली टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, सही है। रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट क्या कहता है कि यार ये एक सिस्टम का जो सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम का मोमेंटम, बी का मतलब क्या है, बी इज़ कोई भी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी या तो मास हो सकती है, या मोमेंटम हो सकती है, या एनर्जी हो सकती है। किसी भी चीज़ का मास, मोमेंटम, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे आप कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम के लिए आप सॉल्व कर सकते हो, सही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे चेंज आ रही है, RTT आपको बता देता है। तो क्या होता है आपके पास दो चीज़ें, कंट्रोल वॉल्यूम, एक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पूरा सिस्टम, यहाँ से पानी आ रहा है तो इनफ्लो से लेकर आउटफ्लो तक इज़ योर होल सिस्टम, सही है। ये आपका पूरा सिस्टम है। और कंट्रोल वॉल्यूम वो कंट्रोल वॉल्यूम है जिसको आपने कंसिडर किया है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, हमारा जो सिस्टम है पूरा, वही हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। हमने बोला यार ये इनफ्लो आउटफ्लो जाए इधर उधर, यही मेरा छोटा सा रीजन जो मैंने लेट किया है, इमेजिनरी लाइन है, यही मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, यही मेरा सिस्टम है। इसी वजह से क्या होगा कि आपका इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो निगलेक्ट कर देंगे, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बी क्या है, बी की वैल्यू होती है m/b, सही है। बी यहाँ तो 1 होगा, यहाँ इसकी वैल्यू वेलोसिटी होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू एनर्जी होगी, जिससे क्या पता चलेगा आपको कि यहाँ तो आपका मास, यहाँ तो आपका मोमेंटम, यहाँ तो आपकी एनर्जी,
तो अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो बी की वैल्यू मास हो जाएगी, वी डालोगे तो मोमेंटम बन जाएगा, ई डालोगे तो एनर्जी बन हाफ ई डालोगे तो एनर्जी बन जाएगी, इसी तरह है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम लोग मोमेंटम के लिए, मास के लिए हम पहले आरटीटी में कर चुके हैं, अब हम मोमेंटम के लिए सॉल्व करने वाले हैं इसको। सही, मोमेंटम के लिए कैंसिल हो गया हमारा, ये टर्म कैंसिल हो गया हमारी, ये इन लोगों ने बता दिया कैसे बना, बी की जगह वी डाला, वी वहाँ जाके ये चीज़ बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी की जगह एम वी रख दिया, सही है, ये टर्म एम बी की जगह वी डाला ना, तो कैपिटल बी की जगह एम वी रख दिया, स्मॉल बी की जगह वी रख दिया, वी इज़ द वेलोसिटी। ठीक हो गया, ये वाली टर्म कैंसिल कर दी तो हमारे पास एक चीज़ बन जाती है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ होती है हमारे पास कि फोर्स बराबर होती है एम ए, एक्सेलरेशन बराबर किसकी होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या बन गया, एम वी क्या होता है, मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो जब मैंने इसको मोमेंटम डाला और नीचे डी टी है तो मैं इसको फोर्स लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने इसको फोर्स। ये वाला टर्म छोड़ो कि ये तो वही चीज़ बताने के यार सिस्टम को हमने कंट्रोल वॉल्यूम के बराबर ही ले लिया, तो आपने इस टर्म को फोर्स ले लिया कि आपके कंट्रोल वॉल्यूम की फोर्स, और ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। अब हम सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट करो कि हमने जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया है वो एक क्यूबॉइडल शेप ले लिया है, आर्बिटरी शेप लेते हैं लेकिन इसके अंदर भी क्यूबॉइडल शेप, इतनी छोटी शेप है कि एक आर्बिटरी पार्टिकल की आर्बिटरी सरफेस से भी हमने क्यूबॉइडल निकाल लिया है। तो एक मेरे पास जो क्यूब बना है, ये रहा है मेरे पास क्यूब, ये वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 3D क्यूब है, सही है। इस पर हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ओवर डी टी रो वी डी वी। तो एक मिनट मैं पहले इसको मैथमेटिकली आपको बता देता हूँ क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर। मैथमेटिकली यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो इंटीग्रेशन कितनी है, किस चीज़ की है यहाँ पर, वॉल्यूम की है, ये क्या है, वेलोसिटी और डेंसिटी। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डी रो वेलोसिटी बाहर आ गई अपॉन डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वॉल्यूम, वॉल्यूम की इंटीग्रेशन बराबर किसकी होगी, सिर्फ वॉल्यूम के बराबर होगी। यहाँ पर आपका रो डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, सही है, वेलोसिटी हम देख रहे हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल देख रहे हैं, द डेंसिटी इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी वी ओवर डी टी इज़ द वेलोसिटी, दिस इज़ एक्सेलरेशन, एंड इसके जब इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ वी रह जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम रह जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका वॉल्यूम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सिर्फ वी की इंटीग्रेशन, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऐसे है, वॉल्यूम का साइन है, सिर्फ वॉल्यूम रह जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास फाइनल बनेगा। वॉल्यूम को आप एक्स वाई जेड में रख सकते हो, रो डी वी ओवर डी टी डॉट एक्स वाई जेड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई चीज़ें। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, आई गेस तो कुछ टाइम बाद मिलता हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई जेड मैंने लिख तो दिया, ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही है। तो एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जितनी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम बन गया डी वी ओवर डी टी। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है जो कि मेन बेसिक इक्वेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपकी क्या है, फोर्स जो है वो आपकी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्स में लग रही है क्योंकि आपकी 3D शेप है। तो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, सही है, तीनों एक्सिस में होगी। अब इन चीज़ को हम कैसे वो करते हैं ये मैं आपको बता दूँ। दिस इज़ कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव। आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि इसको अगर आपने ब्रेक करना है मटेरियल डेरिवेटिव को एक्स वाई जेड कंपोनेंट में या यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट में, वो आप कैसे ब्रेक करोगे। तो सबसे पहले मटेरियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास आता है कि कोई भी चीज़ है, रो अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ इसकी राइट हैंड साइड पर, सही है, तो मेरा डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी एक जगह हो गया और एक्स वाई जेड मेरा यहाँ साइड पर है, सही है। अब डी वी ओवर डी टी को अगर सिर्फ मैं वेलोसिटी को 3 कंपोनेंट में डिवाइड करूँगा कि हमारी वेलोसिटी एक्स वाई जेड एक्सिस में कितनी लग रही है, तो इसको हम मटेरियल डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, ये चीज़ मेरी बराबर होगी किसके, ये चीज़ मेरे बराबर होगी डावा में, सही है। मैं इसको डावा में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो मेरा रो बाहर ही रहेगा, मेरा रो बाहर ही रहेगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा आता है डावा वी ओवर डावा टी, डावा वी ओवर डावा टी प्लस डावा वी अपॉन डावा एक्स यू प्लस डावा वी अपॉन डावा वाई वी प्लस डावा वी डब्ल्यू अपॉन डावा जेड। ये क्या चीज़ है, ये मैंने इस चीज़ को मतलब मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मैंने तीनों एक्सेस में अगर मैंने निकालना है वो इसके बराबर होती है कि एक्स एक्सेस में इतना चेंज है, वाई एक्सेस में इतना चेंज है और जेड एक्सेस में मेरी वेलोसिटी जेड एक्सिस में इतना चेंज हो रही है। यू वी डब्ल्यू आर द डायरेक्शंस, आई जी के एंड यू वी डब्ल्यू आर नियरली सेम। आई जी के यू वी डब्ल्यू आप तब यूज़ करते हो, इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं समझा सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। यू वी डब्ल्यू इसलिए होता है कि एक लोकल है, आई जे के इज़ द स्टैंडर्ड
ग्लोबल चीज़ है। आई का मतलब हमेशा राइट हैंड साइड पे चीज़ जा रही है, जे का मतलब हमेशा ऊपर या नीचे चीज़ जा रही है, और के का मतलब हमेशा यहाँ चीज़ जा रही है। राइट का आई का मतलब लेफ़्ट राइट जा रही है, जे का मतलब ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। यू का मतलब ये है कि अगर आपका मटेरियल टेढ़ा भी रखा हुआ है ना, तो यू का मतलब है यहाँ चीज़ जा रही है, ठीक हो गया। लेकिन आई का मतलब हमेशा ये होगा कि आपकी राइट हैंड साइड पे चीज़ जाएगी। तो दिस एक्चुअली टेल्स द डायरेक्शन कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये मटेरियल डेरिवेटिव है। आपको पहले अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी समझ लो कि एक चीज़ को आप 3 कंपोनेंट में जब भी ब्रेक कर सकते हो, तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो कि पहले डी को मैंने डावा में मतलब माइनर चेंजेस में ब्रेक किया। सबसे पहले तो आपका मैक्स चेंज आएगा, दैट इज़ डावा वी विद रिस्पेक्ट टू डावा टी। जो टोटल चेंज है वो तो आएगा, प्लस टोटल माइनर चेंज के बाद एक्स वाई जेड में कितना चेंज आ रहा है उन सबको ऐड करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इसलिए हमने डावा होता है और ज़्यादा माइनर चेंज होता है, सही है। ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बेटा बोर्ड रब करना, बेटे ने कर दिया बोर्ड रब। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, सही। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या आया था हमारा, जब मैं अब शिट मैंने मिटा दिया यार मैन। जब इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर, जब मैं रो और एक्स वाई जेड को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, रो डी वी ओवर डी टी एक्स वाई जेड बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये सॉरी मेरे जो टोटल वो आ रहा था वो बराबर इसके प्लस रो डी वी यू एक्स वाई जेड अपॉन डी एक्स प्लस रो डी वी अपॉन डी वाई एक्स वाई जेड प्लस रो डी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अपॉन डी जेड। ये तो आपको समझ आ गया ना। मैंने वहाँ पे जो मैंने पिछली इक्वेशन लिखी थी उसमें रो भी मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स वाई जेड भी करा दिया क्योंकि हो रहा था। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये चीज़ बन गई, ये देखो यहाँ पे डावा रो यू वी, डावा रो यू वी, रो को अंदर लिखो बाहर लिखो, एक ही बात है, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड अपॉन डी एक्स। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और समीशन एफ सी इसके बराबर हो गई, ये देख लो सारी चीज़ बन गई। डावा रो वी अपॉन डावा टी एक्स वाई जेड, डावा रो यू वी अपॉन डी एक्स, रो यू वी अपॉन डी वाई और यू डब्ल्यू वी अपॉन डी जेड। क्लियर है आपको, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सब में आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब तक नहीं क्लियर हुई, होनी चाहिए क्लियर। वापस वीडियो देखो, अब आपको समझ आएगा क्या चीज़ है। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यार मटेरियल डेरिवेटिव हमने लिया कि हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था, फाइनल जो चीज़ बन रही थी, डावा मेरा कांस्टेंट था, यहाँ मेरी वेलोसिटी थी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम था। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने एक्स वाई जेड के लिए ब्रेक किया। एक्स वाई जेड के लिए ब्रेक करते हैं डावा वी ओवर डावा टी प्लस डावा वी ओवर डावा एक्स यू कंपोनेंट प्लस डावा वी ओवर, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो उसका वी कंपोनेंट है, जब वी को डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो उसका यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट है। और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय डावा हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो रहा है। वॉल्यूम क्या है, एक्स वाई जेड में लेंथ, और डावा आपका और रो आपका मतलब डेंसिटी, आपकी डेंसिटी है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी फोर्स की। यहाँ पे एक्स वाई जेड आपने कॉमन ले लिया, डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन ले लिया, सिर्फ ये बच गया। अब ये क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। यहाँ पर क्यों किया ये मैं बताता हूँ कि डेंसिटी को कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इसको अभी मैं बताता हूँ क्या करें। सबसे पहले मैं आपको ये डब्बा समझा देता हूँ यार, ये डब्बे में क्या सीन चल रहा है, सही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम समंदर में वापस गहरा जा रहे हैं। तो ये आपके पास डब्बा है, वेलोसिटी आपका फ्लो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज़ नॉट इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दिस इज़ जस्ट फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम। इनफ्लो आउटफ्लो सिस्टम के लिए होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल आ रहा है, मास है जिसका, और वो किसी वेलोसिटी से आएगा, जाहिर सी बात है वो यहाँ पे इसको हिट करेगा। और हिट करने के बाद क्या होगा, हिट करने के बाद एक फोर्स जनरेट होगी, सही है, रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी इस डायरेक्शन में, सही है, और ये यहाँ से इसी डायरेक्शन में जाएगा फ्लो आपका, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या चीज़ करते हैं, ये चीज़ पूरी मैं आपको ना अगली वाले डायग्राम में समझाऊंगा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे हो रही है प्रॉपर गहराई में समझाने वाला हूँ मैं आपको अगले वाले आगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा प्रॉपर। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर भी बता दूँ कि जब आपने यहाँ टेलर सीरीज एक्सपेंड कर दी है तो ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, सही है। इसको जब नेगेटिव में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो फोर्स है, देखो मोमेंटम तो यहाँ आ रही है, ये जो आपके पास इक्वेशन है, मोमेंटम की इक्वेशन लेके हुए हमने फोर्स की इक्वेशन निकालनी है, सही है। यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ से फोर्स आएगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ कि मोमेंटम
कि ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन मतलब ये इस स्पीड से आ रहा है ना, इसकी अगर आप यूनिट्स निकालो, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे और फोर्स की यूनिट क्या बनेंगे? फोर्स होता है ma, मास होता है kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही थी, ये वाली रो डी वी अपॉन डी टी इंटू वॉल्यूम, ये क्या बन रही है? डेंसिटी होती है kg पर मीटर क्यूब, टाइम होता है सेकंड, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड मतलब स्क्वायर हो गया, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से सॉरी मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो ये बन गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हमारी फोर्स भी हमारी वही बनी और हमारा मोमेंटम भी हमारा वही बना जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बराबर होगा यहाँ पे रिएक्शन फोर्स के। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसकी नेगेटिव साइन होगी, इसकी पॉजिटिव आ गई क्योंकि रिएक्शन फोर्स उस साइड पे जाएगी। तो जब मैं इन दोनों को टोटल निकालने के लिए, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए सही है, ये वाई के लिए भी हो रहा है, ये जेड के लिए भी हो रहा है, लोगों ने सिर्फ एक्स दिखाया हुआ है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सिर्फ एक्स के लिए हो रही है, सब के लिए होगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया आपका। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो ये वाला रीजन है ये कट हो जाएगा, सही है। ये दोनों जब प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, और ये सब हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, और कटने के बाद क्या बन जाएगा? डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, और डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा एक्स, रो यू वी, यही चीज़ आपकी वापस बन जाएगी। ये डायग्राम ये बता रही है आपको, सही है। तीनों के लिए निकालिए, आपके पास ये आ गया। अब हम इसको आगे चलते हैं। अगर मैंने कुछ चीज़ें स्पीड में बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं है, मैंने गहराई की चीज़ बताई है। ऊपर की चीज़ें तो आपको समझ आ गई ना कि कैसे मटीरियल डेरिवेटिव से हमने ये चीज़ बनाई है, बस बात खत्म हो गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने इसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट लिया भाई, यू डी वी वी डी यू, यू डी वी वी डी यू। यार ये मुझे नहीं लगता लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, सीधी सीधी चीज़ें इन लोगों ने क्या किया, फिर उसको जीरो कर दिया। सीधी सीधी चीज़ें, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, इस पूरी इक्वेशन में से डेंसिटी को बाहर निकाल लो तो आपकी डायरेक्ट ये इक्वेशन बन जाएगी। इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सही है, डायरेक्ट आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ईजी। ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये इक्वेशन आपने यहाँ पर इस तरह लिख दिया, ये रो आपका बाहर है, डी एक्स वगैरह आपका बाहर है, ये जो अंदर का चीज़ है ये सब किसके बराबर होता है? ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डावा वी ओवर डावा टी एज इट इज़ लिख दिया। ये क्या सारा, ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग मैन। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गाइस मेरा पेन की इंक ख़त्म, अच्छा आ गया वापस। देखो ब्रो मेरा पीसी क्यों लैग कर रहा है, ये मेरा पेन क्यों लैग कर रहा है, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ पर वापस आ गए। मैंने देखो पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमेशा हमेशा डावा ओवर डावा एक्स प्लस डावा ओवर डावा वाई प्लस डावा ओवर डावा जेड बराबर होता है डेल ऑपरेटर के। कहीं भी ये लिखा हो उसको अगर आपने रिप्लेस करना है आप डेल ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ से डावा ओवर डावा एक्स इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है डेल ऑपरेटर से, तो मेरे पास यहाँ डेल ऑपरेटर आ गया मल्टीप्लाई बाय ये तीनों वेलोसिटी है, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया, प्लस यू वी डब्ल्यू को मैं एज अ वेलोसिटी वापस लिख सकता हूँ। ठीक है, यू वी डब्ल्यू मतलब अगर ये आपको मटेरियल डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा तो आपको समझ आएगा कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी बराबर होती है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सेस, वेलोसिटी इन वाई एक्सेस, वेलोसिटी इन जेड एक्सेस। ये अगर आपने मटेरियल डेरिवेटिव में पढ़ा हो तो यहाँ पे हमने डेल ऑपरेटर्स को डेल ऑपरेटर के बराबर कर दिया, यहाँ से जो v कॉमन निकला उसको हमने v के बराबर कर दिया, और हमारे जो यू वी डब्ल्यू हैं उसको वो जब एंड में रहेंगे तो वो भी v के बराबर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें ऐसे परफेक्ट आपको मेरे ख्याल से समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ पे क्या है, द टर्म इन द स्क्वायर। अब इसी को आप आई जे के कंपोनेंट में ब्रेक करने वाले हो। कैसे ब्रेक करोगे? देखो यू वी डब्ल्यू में तो हमने कर लिया है, सही है कि वो अपने यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट में जाएंगे। अब हम उसी को आई जे के में करेंगे। दिस इज अनदर नेक्स्ट लेवल, दिस इज अनदर डीप डाउन थिंग कि आप यू वी डब्ल्यू को भी आई जे के में कन्वर्ट करोगे। देखो ये होता है कि एक्स एक्सिस में मतलब आई में जो ग्लोबली आई है, स्टैंडर्ड आई है, यहाँ पर भी एक चीज़ आपकी अगर जा रही है तो आपकी यू वी डब्ल्यू में जा सकती है। ठीक है, अगर एक वेलोसिटी आपकी आई में जा रही है तो वो भी यू वी डब्ल्यू में जा सकती है। दिस इज़ ग्लोबल, दिस इज़ लोकल, यू वी डब्ल्यू इज़ लोकल, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है। तो आपने यू वी डब्ल्यू को आई जे के में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे कि देखो आपकी जो वेलोसिटी है, सही है, वेलोसिटी बराबर किसके होगी? वेलोसिटी बराबर होती है वी एक्स आई। दिस इज़ बेसिकली आपको थोड़ा रटना पड़ेंगे ये चीज़ें, वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी डब्ल्यू के। मतलब इस तरह हमने बचपन में पढ़ा होगा ना यार। एक्सेलरेशन किससे बराबर होती है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे
प्लस ए जेड के, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है आई जे के वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पर अगर मैं डी ओवर डी टी लगा दूँ सबके साथ, अगर मैं सबके साथ डी ओवर डी टी लगा दूँ, डी ओवर डी टी लगा दूँ, तो अब आपको क्या दिख रहा है, डी वी ओवर डी टी। इसका मतलब कि मेरा जो डावा वी ओवर डावा टी है वो बराबर किसके है, आई डी वी एक्स आई डी वी एक्स जे डी वी एक्स जे और डी वी एक्स के डी वी एक्स जे और डी वी एक्स के आई जे के में कन्वर्ट कर दिया। तो डी वी ओवर डी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ऊपर, जो अलग से हमने निकाली है, डावा वी ओवर डावा टी की वैल्यू। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जो क्वाइट कंफ्यूजिंग दिस थिंग इज। अच्छा, लोकल स्टैंडर्ड लोकल वेलोसिटी को ग्लोबल में लेकर जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो ये वाला कंपोनेंट था, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये वाला वी डेल्टा और वी, ये वाला कंपोनेंट, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखो डेल्टा किसके बराबर है, डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई, डावा अपॉन डावा जेड, और वेलोसिटी किसके बराबर है, यू वी डब्ल्यू। अब एक वेलोसिटी याद है जो यहाँ सबके साथ आ रही थी, वी वी वी, ये वाली वेलोसिटी, ये जो v ये सबके साथ आ रही थी। अब इन लोगों ने बोला कि आपकी ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बराबर है, अगर आपने ग्लोबल इसको डायरेक्शंस में लेके जाना है तो ये वेलोसिटी बराबर होगी यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो अब आप ये वाली टर्म यहाँ भी रखोगे, ये वाली टर्म यहाँ भी रखोगे, और ये वाली टर्म ये इस पूरी टर्म को यहाँ भी रखोगे। तो जब आप यहाँ रख दोगे इसको, तो इसका मतलब ये है ना, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, इसको मल्टीप्लाई कराओ सबके, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, उसके साथ भी होगी। सही है, तो हमने वी की जगह यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के रखा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल टाइम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधा क्या करो, इस टर्म को मल्टीप्लाई करा दो, इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को मल्टीप्लाई करा दो। सही है, आई जे के यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, वी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ होगा, डब्ल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और आई जे के अलग अलग कंपोनेंट आ गए। आई में आपकी ये लगेगी, जे में आपकी ये वेलोसिटी लगेगी, और के में आपकी वेलोसिटी लगेगी। ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। काफ़ी सिंपल करके समझा दिया हर चीज़ कि आई जे के में कैसे ब्रेक कर दिया हमने वेलोसिटी को, जब हमने आई जे के वेक्टर में करना। अब हम अगली चीज़ शुरू कर रहे हैं। यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। गाइज व्हाट वी एक्चुअली डिड इन दिस 22 मिनट्स और 20 मिनट्स, हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड जो हमने इक्वेशन लिखी थी कि बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स इक्वल टू एम ए, इसकी हमने राइट हैंड साइड पूरी प्रूफ कर लिया है। इसको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड्स को, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये सारी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट हो रही है। इस चीज़ को मैं कुछ बाद में करता हूँ, अभी मैंने जाना है, मैं इसको बाद में करा दूँगा, ठीक है। और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।